नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में सिंह राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियल गेन, आर्थिक समृद्धि, धन लाभ, धन का संचय, पारिवारिक सुख, संतान और शिक्षा, रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप, लव और रोमांस के बारे में, भाग्य और कर्म के बारे में और साथ ही साथ विदेश के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जनवरी 2022 के महीने में सिंह राशि के जातकों की कुंडली में दो महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं। एक तो है विपरीत राजयोग जो कि शनिदेव के द्वारा बनाया जा रहा है, और दूसरा है नवम दशम राजयोग जो कि शुक्र और मंगल के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली जनवरी 2022। आपके लग्न के स्वामी सूर्य देव हैं जो कि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मित्र राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और 14 जनवरी तक सूर्य का गोचर पंचम भाव में रहेगा। इसके बाद सूर्य का गोचर कुंडली के छठे भाव में हो जाएगा। हालांकि छठे भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि आपके राशि के स्वामी हैं इसलिए आपको बहुत बेहतर फल देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको सूर्य का उपाय करना होगा और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य देना होगा, सूर्य देव की आराधना करनी होगी, और नेत्र कष्ट या त्वचाजन्य रोगों से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। सूर्य, शनि और बुध की युति बनेगी और यहाँ पर शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण राजयोग बन रहा है वो नवम पंचम राजयोग है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि अगर नवम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी यानी भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी युति बनाएं तो वो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बन जाता है, और इस राजयोग के बनने पर ऐसा जातक जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वो पाना चाहता है। अब आप यहाँ देखिए कि नवम भाव के स्वामी हैं मंगल और दशम के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर पंचम भाव में है। मंगल का गोचर 16 जनवरी को पंचम भाव में हो जाएगा और मंगल और शुक्र की युति यहाँ बन जाएगी, और ये नवम दशम का राजयोग बन गया। यहाँ पर शुक्र 27 फरवरी तक रहेंगे और मंगल पूरे 45 दिन तक पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो 27 फरवरी तक नवम दशम राजयोग बनेगा, और इस तरह से ये जो जनवरी का महीना है ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि नवम दशम राजयोग बनने पर भाग्य और कर्म का सपोर्ट हो जाता है। भाग्य के बल पर, भाग्य के सपोर्ट से आप जीवन में जो कुछ भी कार्य करेंगे उसमें 110% सफलता आपको अर्जित होगी। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। देवगुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ की देवगुरु सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, और देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य और देवगुरु आपस में मित्र हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। आइए एक एक बिंदु पर अब विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि
विपरीत राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। पहले मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में समझाता हूँ कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। अगर कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में ही गोचर करें, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनके स्वामी 6, 8, 12 में किसी भी भाव में गोचर करें या स्वराशि में स्थित हों और ये ग्रह केवल परस्पर ही युत या दृष्ट हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होता है और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति, ये सब कुछ मिलता है। और ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है, यशस्वी होता है और अकूत संपत्ति का स्वामी होता है और राजा के समान सुखों का भोग करता है। अब आप यहाँ देखिए कि अष्टम भाव के स्वामी है बुध और बुध का गोचर अष्टम भाव में ही हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बुध स्वराशि में है, उच्च के हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। और विपरीत राजयोग के निर्माण होने से ऐसे जातक को वह सब कुछ प्राप्त हो गया जो कि वो पाना चाहता था। अब मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली है किसकी, तो ये कुंडली है सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सर्वविदित है कि विश्वविख्यात हैं अमिताभ जी, दुनिया उनकी दीवानी है, वो सेलिब्रिटी हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ उनके पास है। और ऐसे ही विपरीत राजयोग जो हैं वो क्रिकेट जगत के, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में बना है, नरगिस जी की कुंडली में, राज कपूर जी की कुंडली में, ऐश्वर्या जी की कुंडली में, लता जी की कुंडली में ऐसे विपरीत या राजयोग का निर्माण हुआ है। और यही राजयोग आपकी कुंडली में भी बन रहा है, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए भी बनने वाला ये राजयोग आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल दे करके जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी कुंडली में ये राजयोग कैसे बन रहा है और आपको इसका लाभ क्या होगा। तो बात करते हैं आपके लग्न के स्वामी सूर्यदेव के गोचर के बारे में, बात करते हैं शनिदेव के बारे में जो कि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और बात करते हैं बुध के बारे में जो कि सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से एक साथ तीन राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं जनवरी 2022। और इस नाते जनवरी 2022 का महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला यह महीना रहेगा। आप जो कुछ भी इस माह में करना चाहेंगे वो कर लेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं। और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, शनि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको हर तरह का लाभ होगा, और धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और धन का संचय भी होगा। खास करके वो जातक जो कि बुद्धि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, माइंड रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर है। जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं या शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं या फाइनेंस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए जनवरी 2000 का महीना बहुत ही बेहतर है। बुध का गोचर छठे भाव में है
और सूर्य का गोचर 14 जनवरी को छठे भाव में हो जाएगा, तो कामकाज के दबाव के बावजूद आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर आप थायराइड या गले की बीमारियों से या त्वचा जन्य रोगों से ग्रस्त हैं तो लापरवाही ना करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जहाँ तक फाइनेंशियल क्राइसिस की बात है, जो अब तक फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति बनी हुई थी, कर्ज के बोझ से आप दबे हुए थे और उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था आपको, तो अब चूंकि शनि राजयोग बना रहे हैं, सूर्य और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो बुध के गोचर करते ही आपको अपनी समस्याओं के समाधान का रास्ता मिल जाएगा। त्वरित गति से आप कर्जों का निपटारा करेंगे और फाइनेंशियल क्राइसिस भी दूर होगी, क्योंकि बुध लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको हर तरह से धन का लाभ कराएंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने जीवन में फिर से उजाला लाएंगे, ये सब रास्ते आपके सामने खुले होंगे, क्योंकि बुध आपकी सोच को मैच्योर करेंगे, ज्ञान और विवेक को जागृत करेंगे और आप नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। नए नए अवसर आपके सामने होंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपके लिए अपने ननिहाल पक्ष के लोग आगे बढ़कर आपकी हेल्प करेंगे और आप बिगड़े हुए हालात को संभाल लेंगे। बुध और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव पर और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी और पराक्रम भाव पर भी पड़ेगी और शनि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो विदेश से भी आपको लाभ होगा। विदेश यात्राएं होंगी, विदेश जाकर आप सेटल हो सकते हैं। और चूंकि भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। विदेश से संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। बुध शिक्षा के कारक होते हैं, तो हायर एजुकेशन, मैनेजमेंट के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर के क्षेत्र में आप बाहर जा सकते हैं और धन भी आपको बुध ही दिलाएंगे, क्योंकि बुध जो है एकादश भाव और धन भाव के स्वामी हैं। बुध शेयर मार्केट पूंजी निवेश के कारक हैं, तो शेयर और पूंजी निवेश से आपको लाभ होगा। विदेशी व्यापार से धन आएगा और आप धन का निवेश भी करेंगे। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो शनि आपके पराक्रम में, आपके कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे। अगर आप शनि के संबंधित क्षेत्रों, प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट के कार्यों से जुड़े हुए हैं या आप भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ा आपको धन का लाभ होगा। हालांकि 1 माह तक सूर्य का गोचर छठे भाव में रहेगा, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, सूर्य की उपासना करें और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो इससे आपको लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल और शुक्र की युति के बारे में। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर केंद्र और त्रिकोण के भाव, नवम भाव और दशम भाव, इसके स्वामी कुंडली के किसी भी भाव में अगर युति बनाएं, दोनों एक साथ गोचर करें, तो नवम दशम राजयोग बनता है और ये राजयोग सभी राजयोगों से श्रेष्ठ होता है।
अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है और इस राजयोग के बनने से जातक जो करना चाहता है, जो कुछ पाना चाहता है, वो प्राप्त कर लेता है। अब नवम भाव के स्वामी कौन है? मंगल हैं। मंगल 16 जनवरी तक तो चतुर्थ भाव में है और उसके बाद 16 जनवरी को पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ शुक्र का गोचर है और शुक्र है दशम भाव के स्वामी। तो 16 जनवरी से मंगल और शुक्र की युति बन जाएगी पंचम भाव में और ये 27 फरवरी तक बनी रहेगी। तो नवम दशम राजयोग बन गया। मंगल और शुक्र पंचम भाव में बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, तो हर तरह का लाभ आपको देंगे, विशेष करके धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र पंचम भाव में संतान और विवाह के कारक हैं। विवाह के प्रबल योग बनेंगे जनवरी 2022 में, हालांकि 15 जनवरी के बाद, क्योंकि 15 जनवरी तक शुक्र अस्त रहेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है। अगर आपकी रुचि कला के क्षेत्र में है, संगीत, गायन, नृत्य, अभिनय, एक्टिंग, मिमिक्री या पत्रकारिता, सोशल मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं आप, या आप टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह के भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको विशेष लाभ होगा, विशेष सफलता प्राप्त होगी। मंगल क्या है? मंगल शौर्य है, पराक्रम है, ऊर्जा है, साहस है, आपकी जीवनी शक्ति है, आपका उत्साह है, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता को बूस्टअप करते हैं, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हैं और मंगल पंचम भाव में है। अगर आप फोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में जॉब चाहते हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स, इन सब क्षेत्रों में, या फिर आप पुलिस विभाग में जॉब चाहते हैं, या चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपकी रुचि है, इन सब क्षेत्रों में मंगल आपको बहुत अधिक हेल्प करेंगे। मंगल आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेंगे, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, आपकी विल पावर को बढ़ा देंगे। इंसान के अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो वह सब कुछ कर सकता है, और अगर इच्छा शक्ति ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। तो मंगल आपकी विल पावर को बूस्टअप करेंगे और आप जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे जीवन में, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। पंचम भाव संतान का होता है और शुक्र का गोचर यहाँ पर है। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। आपको अत्यंत सुंदर और आकर्षक संतान की प्राप्ति होगी, जो विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी, और संतान के जन्म के साथ ही आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी। आपको अपने बच्चों से सुख और स्नेह प्राप्त होगा, साथ ही साथ आपके बच्चे भी जीवन में सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। शुक्र आपके कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। आप कला के क्षेत्र में नए से नए प्रयोग करेंगे, कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब का आपको अच्छा ज्ञान होगा और भविष्य में आप इसी क्षेत्र में उन्नति करेंगे और यही आपकी आजीविका का साधन होगा। शुक्र की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, विलासिता के कारक हैं, तो आपको महाधनी बना देंगे। कला के क्षेत्र में आप नाम, यश, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे और
धन का संचय भी पर्याप्त मात्रा में होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। विवाह की बात करें तो शुक्र विवाह के कारक हैं, और इस गोचर काल में विवाह अगर होता है, आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत, उच्च शिक्षित और धनाढ्य परिवार से होगा, और उसके आने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। आप अगर लव और रोमांस की स्थिति में हैं तो शुक्र पंचम भाव में है, तो प्रेम और रोमांस के लिए ये समय बेहतर है। नए रिश्ते बनेंगे, नए साथी बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, और वो संबंध जो हैं वैवाहिक संबंधों में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु, जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। देवगुरु जहाँ पर गोचर करते हैं उस भाव को तो प्रभावित करते ही करते हैं, जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। देवगुरु की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, देवगुरु की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, और देवगुरु की नवम दृष्टि जो है वो पराक्रम भाव पर पड़ेगी। केंद्र या त्रिकोण के भाव में देवगुरु की स्थिति कुंडली के लाखों दोषों का विनाश कर देती है। लग्न भाव के स्वामी सूर्य हैं और दृष्टि देवगुरु की पड़ रही है। सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं, तो आपको राजा के समान सुख, संपत्ति, वैभव और प्रतिष्ठा देने में सक्षम हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपकी कुंडली में देवगुरु की स्थिति कैसी है। क्या देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या देवगुरु अंश बल से बलवान है, ये आपको देखना होगा। लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा। और अगर आप देवगुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहे हैं तो देवगुरु का उपाय कर लें। सबसे सरल और सीधा उपाय तो यही है कि माता पिता, गुरु, वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भगवान विष्णु की उपासना करें। अगर कर सकते हैं तो गुरुवार का व्रत करें, तो देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी, देवगुरु को बल मिलेगा और आपको लाभ होगा। स्वभाव से आप अस्पष्टवादी होंगे, सत्यवादी और निर्भीक होंगे, और संतुलित व्यक्तित्व के धनी होंगे। चूँकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के कारक होते हैं, ऐसे जातक बहुत कम उम्र में महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ पत्नी का, मित्रों का और संतान का सुख भी प्राप्त होता है। पिता, धर्म, आध्यात्म और राज्य से लाभ होता है। यानी या तो आप राज्य में उच्च सरकारी पदों पर होंगे, या फिर राज्य में राजनीति और उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे। और अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बलवान हैं तो आप अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, अपने वाणी और अपने ज्ञान से मान सम्मान तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ सत्ता सुख भी आपको प्राप्त होगा। धर्म कार्य में आपकी रुचि होगी। दान पुण्य और दूसरों की भलाई में आप धन खर्च करेंगे, और
इसका आपको लाभ भी मिलेगा। ऐसे जातक सफल वकील होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, कवि होते हैं, धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। सप्तम भाव कुंडली का आपके दाम्पत्य सुख को प्रदर्शित करता है। सप्तम भाव में देवगुरु संतुलन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव तुला राशि का है, जो कि जीवन में संतुलन स्थापित करने वाली राशि है। तो आप जीवन में न्यायप्रिय होंगे, हर क्षेत्र में संतुलन बनाकर चलेंगे और आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा। सप्तम भाव विवाह का होता है। देवगुरु अत्यंत गुणवान खूबसूरत जीवन साथी आपको दिलाएंगे। अगर आप महिला हैं तो आपको अत्यंत रूपवान, गुणवान, ज्ञानवान, धनवान और प्रतिभाशाली जीवन साथी प्राप्त होगा। ससुराल भी अत्यंत धनाढ्य होगी। सप्तम भाव में देवगुरु धर्म और ज्ञान में रुचि को बढ़ा देते हैं और ऐसा जातक अच्छा वकील, पत्रकार, न्यायाधीश, उपदेशक, शिक्षक बन सकता है। देवगुरु आपको एक विवेकपूर्ण मस्तिष्क देंगे, जिससे आप अच्छे बुरे की पहचान कर लेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। ज्योतिष, काव्य, कला और शास्त्रों में आपकी रुचि होगी। परिवार में उत्कृष्टता को प्राप्त करेंगे। पार्टनरशिप के व्यापार में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। राज्य से धन और उच्च पद आपको प्राप्त होगा। आपके पुत्र भी मेधावी और भाग्यवान होंगे। अच्छे मित्र मिलेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। हालांकि आपके अंदर थोड़ा अहंकार हो सकता है, इससे आपको बचना होगा। सप्तम भाव में देवगुरु असाधारण लाभ दिलाते हैं, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है, तो आपको एक से अधिक साधनों से धन का लाभ होगा। कहीं से आपका रुका हुआ पैसा है वो आपको प्राप्त होगा और धन का संचय भी होगा। और पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से देवगुरु आपके बल में, आपके पराक्रम में, आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि करेंगे। देवगुरु पंचम भाव के स्वामी हैं, इसके बारे में बात पहले ही की जा चुकी है। देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं और देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। यानी किसी प्रकार की कोई परेशानी, विपत्ति, कष्ट आप पर आने वाला होगा, उसे देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ज्योतिष, विज्ञान, पराविज्ञान, अनुसंधान, रिसर्च, इन सब क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। कुल मिलाकर के जनवरी का महीना आपके लिए सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। केवल और केवल आपको 14 जनवरी से 13 फरवरी तक, जब तक सूर्य छठे भाव में रहेंगे और सूर्य और शनि की युति बनेगी, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है, तो सूर्य का उपाय कर लें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ये सब कार्य करते रहेंगे तो आपको हर तरह का लाभ होगा। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।